मैं वेदांती त्रिपाठी गुरु टीवी के लिए आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। सामान्यतः पुलिस रक्षक होती है और जनता की रक्षा का दायित्व उस पर होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो दूसरे किसी और को क्या दोष देना। हमारे सामाजिक संस्कार का जो ताना बाना है उसका मतलब सिर्फ इतना ही था कि हम अपने संस्कार और अपनी परंपराओं पर बंधे रहें, उसकी मर्यादा का उल्लंघन न करें। लेकिन देखने को ऐसा मिला कि एक शिक्षित ही नहीं, प्रशिक्षित और बड़े जिम्मेदार लोगों ने सामाजिक ताने बाने को खंड खंड कर दिया। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को बनाए रखने की, वही मुख्य किरदार में है एक परिवार के विखंडन करने में। हम बात कर रहे हैं कटनी के पुलिस अधीक्षक रहे जो अब स्थानांतरित हो चुके हैं, अभिजीत कुमार रंजन और ख्याति मिश्रा मामले में। हम आपको बताते हैं, ख्याति मिश्रा मऊगंज में एक सामान्य परिवार की बेटी है जिसका विवाह है मऊगंज के ही निवासी शैलेंद्र बिहारी से हुआ। ये 2014 में इन दोनों का विवाह हुआ। 2016 में एमपीपीएससी में शैलेंद्र बिहारी शर्मा, उनके बड़े भाई नीलेश शर्मा और ख्याति मिश्रा का चयन हो जाता है। ख्याति मिश्रा डीएसपी बन गई, नीलेश शर्मा एसडीओ राजस्व बन गए जो कि शैलेंद्र के बड़े भाई हैं, और शैलेंद्र स्वयं तहसीलदार बन गए। तीनों जब राजपत्रित अधिकारी के रूप में मऊगंज से सामने आए तो पूरे मऊगंज में इस बात का जश्न मनाया गया, बड़ी खुशियां मनाई गईं और एक बड़ी उपलब्धि इस परिवार के लिए हुई और साथ में गांव के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हुई। 2016 में इन्होंने अपनी जगह पर ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की, काम किया और पदस्थ हो गए। धीरे धीरे सब व्यवस्थित होता रहा। इसी बीच एक नया मोड़ आया जब ख्याति मिश्रा कटनी में सीएसपी के रूप में पदस्थ हुई। शैलेंद्र बिहारी का आरोप है कि कटनी के तत्कालीन एसपी अभिजीत रंजन ने इनका परिवार तोड़ने का पूरा प्रयास किया कि शैलेंद्र बिहारी और ख्याति मिश्रा अलग अलग हो जाएं और उसका वो फायदा उठाएं। बताया जाता है कि ख्याति मिश्रा का भी बर्ताव अपने पति के प्रति पूरी तरह से बदल गया और वो पति पर तरह तरह के आरोप लगाने लगी। उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया, मानसिक दबाव बनाकर परेशान करने का आरोप लगाया। और इधर अभिषेक क्षमा करें शैलेंद्र बिहारी जो उनके पति हैं, उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए। अब आज परिस्थितियां यहां निर्मित है कि दोनों परिवार अलग अलग हो गए। शैलेंद्र बिहारी अलग है, ख्याति मिश्रा अलग है। परिवार एक है पर दो भागों में बंट गए। 31 मई को एक घटना कटनी में घटती है। सीएसपी ख्याति मिश्रा का कटनी से स्थानांतरण मैहर जिला में अमरपाटन एसडीओपी के रूप में हो गया। वो सामान वहां से अपना पैक करके आने की तैयारी में रही होंगी। इसी बीच शैलेंद्र बिहारी ने ख्याति के पिताजी, उनकी माता, मौसी और अपने बेटे को, मतलब ख्याति और शैलेंद्र के बेटे को लेकर वो सीएसपी क्वार्टर कटनी पहुंचे। उधर उनके परिवार के भी लोग आए, शैलेंद्र बिहारी के भी, उनके चाचा आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, ये वो। तो मैंने दोनों परिवार कहने का मतलब ये है कि शैलेंद्र बिहारी ने ये प्रयास किया कि दोनों परिवार इकट्ठा होके और बीच में जो मतभेद हैं या जो लड़ाई झगड़े का वातावरण बना हुआ है इसको समाप्त करके और एक पारिवारिक सुखद जीवन की शुरुआत करें।
लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो बात कुछ और होती है। ख्याति ने पुलिस का सहारा लिया क्योंकि वो पुलिस के अधिकारी हैं, और वो स्वयं घर से बाहर चली गई और पुलिस आई। पुलिस ने सबको मारा पीटा और घसीट के ले जाके थाने में बंद कर दिया। ये परिस्थितियां एक परिवार को तोड़ने में एसपी अभिजीत रंजन की भूमिका का स्पष्ट अवलोकन करा रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक पुलिस अधिकारी जब ऐसी हरकत पर उतर आए तो समाज को सुरक्षा की बात किससे करनी चाहिए, किससे उम्मीद लगानी चाहिए कि सुरक्षा होगा। शैलेंद्र बिहारी का परिवार तोड़ने का खुला आरोप पूरे प्रदेश में अभिजीत कुमार रंजन जो एसपी कटनी रहे उनके ऊपर लग रहा है। क्या यह साधारण बात है? एसपी रैंक का आदमी यदि ऐसी हरकत करे तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? आज सवाल यह उठता है। पूरे प्रदेश में यह शर्मनाक स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को इस पद पर रहने का हक नहीं। आरोप प्रत्यारोप एक अलग बात है, वो दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज जो ख्याति के आरोप है वो निराधार है। उदासी बनाना चाहते हैं, वो मुझे दबा के रखना चाहते हैं, मुझसे ईर्षा करते हैं। अरे भाई, यदि वो ईर्षा करते होते तो तुम्हें वो एमपीपीएससी की परीक्षा में बैठने न देते, तुम्हें कोचिंग न कराते, तुम्हें ज्वाइन न करने देते, तुम्हें नौकरी न करने देते, तुम्हें एक गृहिणी बना के रखते हो। ये तो सब जो तुम सीएसवी के पोस्ट तक पहुंची हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे तहसीलदार पति का प्रमुख योगदान है, तुम्हारे परिवार का योगदान है। हम दूसरी बात करते हैं, कोई माता पिता अपनी पुत्री को कष्ट में या प्रताड़ना में या गुलामी में या मजबूरी में नहीं देख सकता। यदि शैलेंद्र बिहारी दुष्ट हैं, शैलेंद्र बिहारी ख्याति को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ख्याति के माता पिता शैलेंद्र बिहारी के साथ ना खड़े होते। ख्याति अपने माता पिता को पुलिस से प्रताड़ित ना कराई होती। इसका साफ मतलब है कि पूरा परिवार सहमा हुआ है एक मर्यादित सीमा को लांघ जाने के डर से कि ख्याति परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा को लांघ ना जाए, शैलेंद्र बिहारी के साथ उसका विवाह विच्छेद ना हो जाए। एक सामाजिक मर्यादा है। ब्राह्मण परिवार के साथ एक ताने बाने में वो बंधी है, उनका विवाह हुआ है, परिवार है, लेकिन इस बात की ख्याति मिश्रा ने बिल्कुल परवाह नहीं की। वो तो एकाध बयान या शैलेंद्र बिहारी ने भी ये बताया कि वो उसको रास्ते से अलग करना चाहते हैं, जबकि शैलेंद्र बिहारी ने स्पष्ट किया है कि मैं ख्याति अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा, मैं उससे अलग नहीं होऊंगा किन्हीं भी परिस्थितियों में। अभिजीत रंजन चाहे जितना प्रयास करें, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं हूं, उसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि ख्याति मिश्रा का परिवार, मतलब जो विवाह के बाद शर्मा हो गई ख्याति शर्मा, और शैलेंद्र बिहारी का परिवार, दोनों परिवार एकजुट हो चुके हैं कि ख्याति रास्ते से ना भटके। अब तो सामाजिक रूप से यह आरोप लगने लगा है कि ख्याति रास्ते से भटक चुकी है, जो अपने पति को छोड़ देना चाहती है। यह समाज के ऊपर बड़ा कलंक है। इस बात पर गौर करना चाहिए और समाज के लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए। पुलिस महकमे को, प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यद्यपि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभिजीत रंजन को कटनी से हटा दिया, ख्याति को भी हटा दिया। हटाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बीडी शर्मा वहां के सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा चरित्र और अपने संस्कारों की दुहाई देती है। मैं बीडी शर्मा से आग्रह करना चाहूंगा कि अभिजीत रंजन जो इस पूरे मामले की धुरी है, इस पूरे मामले के कारण है, उनको दंड मिलना चाहिए। इस प्रशासनिक पद से उनको मुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे पद पर रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। इस विषय पर कार्यवाही होनी चाहिए। हम सामाजिक ताने बाने को बनाए रखें, हम अपनी मर्यादा को न लांघें। हमारा जो सामाजिक स्वरूप है, नैतिकता है, संस्कार है। लोग अपने बच्चों को संस्कार इसीलिए देते हैं कि वो अपनी परिस्थिति में कायम रहे आए, अपनी मर्यादा को न लांघें। पारिवारिक, सामाजिक जो मर्यादाएं हैं, धार्मिक जो मर्यादाएं हैं, उनका हम पालन करते रहें। किसी
पत्नी को यदि कोई पति पढ़ा लिखा कर या उसका सपोर्ट करके उसको ऊपर उठाना चाहता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो उस परिवार को तोड़ दे और कलंकित कर दे उस परिवार को। बस यही आप सभी लोगों से आग्रह है कि समाज की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, जाति की मर्यादा और कानून की मर्यादा, संविधान की मर्यादा, इन मर्यादाओं को बचा के रखिए और अपने आसपास इस बात का प्रयास करिए कि ये मर्यादाएं बची रहें, तभी हम, हमारा समाज और हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। जय हिंद।